शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी अजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की चौकी पर हमले में 2 अफसरान समेत 7 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर इसाक डार और मुस्तफ़ा रमदे के कागजात जमा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और फैसल वावडा ने आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों के कागजात भी जमा। टेक्नोक्रेट्स की सीट पर आजम सवाती, यास्मीन राशिद, इरशाद हुसैन के कागजात जमा। खवातीन के नशिस्तों पर सनम जावेद, आयशा बानो, रुबीना नाज के कागजात जमा हो गए। IMF के मुतालबात तस्लीम, हुकूमत की बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी। इजाफा 1 जुलाई से मुतवक्के, टैरिफ में बर वक्त इजाफे का यकीन दिलाया गया। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF को कोई खत नहीं लिखा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शरीफ का अफसरों और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मजम्मत, कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दी की नर्सरियों को तबाह करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। IMF के मुतालिबात तस्लीम, हुकूमत बिजली मजीद महंगी करने पर राजी। पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली की कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। इजाफा 1 जुलाई से मुतवक्के, टैरिफ में बर वक्त इजाफे का यकीन दिलाया गया। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर रजामंदी। IMF का BISP के तहत मुस्तहक अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा विफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा है, निफास और इतलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता हो तो सब कुछ हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेटर की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने वक्त शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात जमा। MKM से फरोग नसीम, नजीब हारून, आमिर चिश्ती के कागजात जमा। हुमायूं उस्मान, रऊफ सिद्दीकी ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फैसल वावडा ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवाए। तलाल चौधरी को जनरल नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। आहद खान चीमा के भी कागजात जमा। कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पेशावर से टेक्नोक्रेट के लिए वक़ार अहमद काजी ने कागजात जमा करवाए। महविश अली खान खवातीन के नशिस्त के लिए उम्मीदवार बन गई। मुस्तफ़ा रमदे ने कागजात जमा करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खवातीन की नशिस्त पर फायजा मलिक ने कागजात जमा कराए। बानी PTI ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, इरफान सलीम, खुरम ज़िशान और अजहर मिशवानी उम्मीदवार होंगे।
आजम सवाती और इरशाद हुसैन टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। पंजाब से हामिद खान और जुल्फी बुखारी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF को खत नहीं लिखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी को उसकी जमात की जीती नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। मजीद कहा बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन एक जमात को ज्वाइन करना पड़ा। नौ मई को एक जमात का असल चेहरा सामने आया। कुछ अनासिर बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ खेल रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा एक जमात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान की सलामती से खेलने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हत्क इज्जत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। कराची में जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल। अरबों रुपए की सरकारी जमीन लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले करने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद रेवेन्यू अफसरान ने बड़े पैमाने पर अफसरान के साथ मिली भगत करके अलॉटमेंट्स की। गैर कानूनी अलॉटमेंट की तफ्तीश बासर माफिया के दबाव पर रोक दी गई। तहकीकाती टीम सिर्फ जिला गरबी की तहसील मंगूपीर में 5500 एकड़ अराजी पर की गई जालसाजी का तयन कर सकी। साबिक निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम को कराची के 4 अजला गरबी, शर्की, मलीर और केमाड़ी जालसाजी की तफ्तीश करने का टास्क दिया गया था। और गाजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इसराइली बारूद का निशाना बन चुके। शिमाली गाजा में खाने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, 150 से जायद जख्मी। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस को तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। उम्र कैद के 100 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। पहले मरहले में इसराइली खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा यरगमाली रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वली-ए-अहद का टेलीफोनिक राब्ता। दोबारा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। कहा पाकिस्तान के अवाम वली-ए-अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया। IMF से मुतालिबात क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता बल्कि बढ़ सकता है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा।
अली यमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद वज़ीर आला केपी के लिए परेशानियां हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाफ्टा की बड़ी पेशगोई। मीडिया से बातचीत में कहा 9 मई में मुलव्वस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। बानी पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़कर जमहूरी रास्ता निकालें। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाएं तो फिर बेहतर है। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, इसे मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, और रिहा तब होंगे जब हाई कोर्ट इनको रिलीफ देगा। तो ये जो अहमकाना और बोगस केसेस से जो ट्रायल कोर्ट में चले, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन खत्म करनी पड़ेगी। बोगस मुकदमा जल्द खत्म होंगे। रहनुमा पीटीआई अली मकान पर उम्मीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारा फोकस बानी पीटीआई की रिहाई पर है। पाकिस्तान और बहरीन की अस्करी क़यादत की बैठक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन को मजीद फ़रोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने पाक फौज की पेशा वाराना महारत और लगन का एतराफ़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली से अमरीकी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्रूम ने स्पीकर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार याद सादिक ने कहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। पार्लिमानी रवाबित को मजीद फिरोग देने की जरूरत है। अमरीकी सफीर बोले वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियावी शेन वॉटसन कौमी टीम की कोचिंग की दौड़ से बाहर। पहले से तय कमेंट्री और कोचिंग मुआहदे को निभाएंगे। शेन वॉटसन का IPL में कमेंट्री और मेजर लीग टीम से कोचिंग का मुआहदा मौजूद। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना हो गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद से कोचिंग का मुआहिदा। तर्जुमान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा आकिब जावेद को श्रीलंकन टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। साबिक क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग की तरबियत देंगे। कल कोलंबो रवाना होंगे। पाकिस्तान में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय प्रोपेगेंडा शुरू। भारतीय मीडिया ने अपनी टीम की शिरकत पर रिवायती बहानेबाजी शुरू कर दी। ट्रॉफी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इवेंट आइंदा साल फरवरी में तय।